चलो लेट्स बिगिन. गुड मॉर्निंग. चलो ओपन क्वेश्चन नंबर 16. हु विल रीड? भूमि पढ़ो आज. चलो भूमि. AB Publishers works for various educational institutes for editing, binding, printing of various books and magazines on job basis. Currently, the company has employed 30 workers and pays them on hour rate basis for each job assigned. To complete one of the process of binding, the average time allowed for an employee is 8 hours for 10 pages magazine. बस रुक जाओ. आपको इसमें बता दिया अपन क्या मेथड से पेमेंट कर रहे हैं. टाइम रेट सिस्टम से. टाइम रेट सिस्टम से अभी एग्जिस्टिंग पेमेंट हो रहा है, ये क्लियर है. एक मैगजीन में कितने पेजेस है? 10. और एक मैगजीन बनाने को कितना टाइम दिया है? 8 आवर्स. ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है कि सबको सब बात. अभी नेक्स्ट लाइन. In the month of March, two employees C and D were given 21 and 30 units of magazines respectively for binding work. अभी मेरे को बताओ, 21 यूनिट्स दी है यानी 21 मैगजीन दी है और 30 मैगजीन दी है. किसको? बी और सी को. तो 21 मैगजीन बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? एक मैगजीन के लिए 8 घंटा लगता है. तो 168 आवर्स. कैसे किया प्रेम? हाँ, तो अभी डी को कितना लगेगा? प्रेम हो क्या तुम लोग? कुछ तो आंसर वो लोगों को भी देने दो. कितना लगेगा भैया? 240 आवर्स. ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. याद आया क्या? लिखवा है ना हमेशा. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. और एक्चुअल आवर्स कितना है देखो, अब टेबल दिया है. वर्क असाइन सी को 21 यूनिट्स दिया था, डी को 30 यूनिट्स दिया था. टाइम टेकन कितना है? बोले 78 आवर्स में ही कर लिया. कितने आवर्स का काम करा उसने? 168 का. भैया बहुत एफिशिएंट है. 90 आवर्स टाइम सेव्ड. और डी ने 114. कितना? 240 आवर्स का. कितना सारा टाइम बचा लिया. तो कितनी अच्छी एफिशिएंसी है ये दोनों की. आप लोग की कब आएंगे ऐसी एफिशिएंसी? आगे पढ़ो. चलो कंटिन्यू. The existing rate of wages is rupees 60 per hour along with bonus as per Halsey system. मतलब क्या बोल रहे हैं वो? इफेक्टिव रेट जो है आपका 60 पर आवर का है आफ्टर बोनस अंडर हालसे. तो उनको बोनस हालसे से मिल रहा है और टाइम रेट मिल रहा है. वो दोनों का जो रेट है उसका इफेक्टिव रेट जो है वो 60 निकल रहा है. समझ में आया क्या? क्लियर है? पढ़ो. However, a new wage agreement has been signed between the employees and the company, where employees will be paid rupees 69 per hour with effect from the April month. But inadvertently, for the month of March, the accountant of the company paid the wages to his employees, considering rate of wages as rupees 65 per hour. क्या गड़बड़ किया अकाउंटिंग टीम ने? अप्रैल का पेमेंट दे दिया, 65 रुपीज से दे दिया जबकि 60 रुपीज से देना था. 5 रुपया नुकसान. तो आपको देखो नुकसान के बारे में बात कर रहा है आगे. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट? अमाउंट ऑफ लॉस. बेसिकली नुकसान ही बोल रहे हैं वो. 5 रुपए निकाल के नहीं छोड़ना भैया. क्या पूछा है आगे देखो. अमाउंट ऑफ लॉस दैट अ कंपनी हैज इनकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च. मार्च का कितना एग्जैक्टली लॉस हुआ वो बताओ बोले. ठीक है. और फिर अपने को बोल रहा है कि लॉस कितना हुआ वो बताओ. अज्यूम करो बोले हालसे सिस्टम की जगह पे रोवान सिस्टम है. ठीक है. और फिर क्या बोल रहा है कि बताओ अगर हम हालसे की जगह पे रोवान देते तो हम कितना अमाउंट सेव करते. द अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ रोवान स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट वर फॉलोड. समझ में आया क्या? 3 क्वेश्चन क्या है बेसिकली. पहले बोल रहा है लॉस अंडर हालसे सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है वो बताओ. 60 की जगह पे 65 रुपीज से पे किया उसकी वजह से. दूसरा बोल रहा है 60 की जगह पे 65 पे किया लेकिन समझो हालसे स्कीम नहीं था, रोवान स्कीम था, तो तुम कितना पे करे होंगे वो बताओ. फिर तीसरे इसमें बोल रहा है तुमने जो सेकंड में आंसर निकाला रोवान में कितना पे करना चाहिए और हालसे में कितना पे किया
उन दोनों का डिफरेंस के हिसाब से रोवान में कुछ सेविंग हो रही है क्या, और रोवान करना बेटर रहता क्या, वो बताओ। तो अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड अंडर रोवान स्कीम। समझ में आया क्या? तीनों इंटरलिंक क्वेश्चन है। अब इसका आंसर लिखेंगे अपन। चलो आ जाओ, लेट्स बिगिन। एक सेकंड। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज इज 60 पर आवर। नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग है अलॉन्ग विथ बोनस एज पर हाउस। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 60 नॉर्मल रेट है। 60 नॉर्मल रेट है, इफेक्टिव रेट नहीं है, सॉरी माय बैड। 65 भी नॉर्मल रेट है। वो नॉर्मल रेट, और फिर उसने उसके साथ ही लिख दिया अलॉन्ग विथ बोनस। वो बोलना चाह रहा है बोनस भी दे रहे हैं हम यही रेट से। चलो लेट्स बिगिन, आ जाओ। लिखना है साथ में मेरे। क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ लॉस। तो लॉस कितना हुआ, तो बोले सी और डी। पहले तो बेसिक या नॉर्मल पेमेंट, और फिर क्या हो गया, कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, क्यों आपस में बात, और फिर प्रीमियम अमाउंट। बेसिक में क्या पे हो रहा है, सी के कितने आवर्स है, कितने आवर्स काम किया, 78 आवर्स काम किया, इंटू नहीं, इंटू 65 दिया है, जबकि 60 देना चाहिए था, तो इतना एक्सेस गया सी को। समझा क्या क्या की मैंने? सेम चीज आपको डी के साथ करना है। क्या डी का कितना आवर्स है, 114 आवर्स इंटू 65 माइनस 60। ये तो क्लियर है। प्रीमियम के लिए पहले एक वर्किंग नोट बनेगी, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड टाइम सेव। तो फिर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, सी के केस में क्या होगा, कितना आउटपुट बना है, 21 यूनिट्स है, यूनिट्स इंटू 8 आर पर यूनिट इक्वल्स टू 168 आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं इसके, 78 आवर्स। तो टाइम सेव कितना हो गया, 90 आवर्स। सेम लाइंस पे बनाओ फॉर, ये एक सेकेंड, ये जो सी है ना, ये पहले बाहर लिखो एक्चुअली, सी का। अब डी का स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितना आउटपुट है, 30 है ना, 30 इंटू 8 कितना, 240 आवर्स। एक्चुअल आवर्स गिवन है 114 है, टाइम सेव कितना, 126 आवर्स। समझा क्या किया? प्रीत समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अभी आपके पास प्रीमियम निकालने के लिए कौन से सिस्टम से दिया है, फर्स्ट पार्ट में हल से में सी का 90 आवर्स का टाइम सेव्ड है, तो 90 आवर्स इंटू 50% इंटू, या तो 65 माइनस 60 करो, या तो सीधा सीधा 5 लिखो। ठीक है क्या? अभी डी का भी वैसे ही 126 इंटू 50% इंटू 165 माइनस, सॉरी 65 माइनस 60, 65 माइनस 60। अब बताओ, ये आपका आ जाएगा लॉस, टोटल लॉस। ठीक है, कितना रहा, 615 टोटल 885। समझा गया क्या किया? समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन ऐसा ही करना है, ये अलॉन्ग विथ प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। ठीक है, अभी पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में क्या बोला है, सेम चीज पूछिए, रो 1 से पूछिए, तो अपने को सेम वापस सेम टेबल, पर्टिकुलर्स सी डी,
बेसिक और प्रीमियम। बेसिक तो सेम ही रहेगा लॉस का। बेसिक बदलेगा क्या? हाल से चढ़ाओ चाहे रोवन रो, क्या रहता है? रेट इनटू आवर्स। तो कितना कितना आया था बेसिक आपका? 3 570। तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 390 और 570। अभी प्रीमियम कैसा आएगा? प्रीमियम का क्या फॉर्मूला है? टाइम सेव्ड अपॉन कितना टाइम अलाउड? 168 इंटू टाइम टेकन 78 इंटू रेट में तुम या तो 65 माइनस 60 लिखो। अभी यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे कितना टाइम अलाउड है? 200 एंड सॉरी 126 सेव्ड है। 240 इंटू 114 इंटू 65 माइनस 60। समझा क्या क्या किया? प्रीत समझ में आ रहा है क्या? तो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो कुछ भी? बताओ कितना आता है आंसर टोटल? 208। हाँ 209 समझो। हाँ और दूसरे में 300। 299.25। तो 299 ही रहेगा ना मैडम? 300 कैसे होगा? 0.25 है ना, तो 299। बताओ 599 एंड 869 ये लॉस नहीं होता, चलता है, पॉइंट में भी ले सकते हो। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? अमाउंट सेव्ड। हाँ अभी क्या होगा? सी और डी एज पर हाल से, एज पर रोवन और सेव्ड। सॉरी रोवन माइनस हाल से करना है ना, तो रोवन ऊपर लिखो, हाल से नीचे लिखो। क्या पूछा है? थर्ड पार्ट समझा क्या? क्या बोला है? अच्छा हाँ सेव्ड। क्या यार, नहीं अभी कितना कितना आया वही लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ रोवन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट वर फॉलोड। अभी आपने पे किससे किया है? हालसे से किया है। हालसे से तो पे हो गया। तुम एम्प्लॉय को बोलोगे कि वापस लाओ पैसे। गलती तुम्हारी, गलती की वजह से 65 से पे हो गया। अब हालसे से गया वो गया वो गया। अब उसके अगेंस्ट तुम रोवान से देते थे तो कितना डिफरेंस रहता था वो पूछा है। समझे क्या क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन? हाँ गलत वाला जो अपन ने ऊपर के दो निकाले ना, उनका ही डिफरेंस पूछा है बेसिकली। ऊपर अपन ने गलत वाला ही निकाला, लॉस कितना हुआ, तो उसमें बेसिक बेसिक तो दोनों का सेम ही आ जाता था। तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस ऑफ ऊपर का माइनस डिफरेंस ऑफ नीचे का, मतलब क्या करना है आपको? तो कितना? हाँ एग्जैक्टली exactly. इसीलिए ये लास्ट है 61। वो 60 इसीलिए दिया है, आप क्वेश्चन में गड़बड़ करो इसलिए। बात आपकी बराबर है। अब हो क्या गया है, अपन ने पे कर लिया 65। अभी एम्प्लॉय को पे करने के बाद वापस ले सकते क्या एम्प्लॉय से कि भैया तुम्हारी सैलरी ज्यादा पे कर दी, वापस दे दो? नॉट पॉसिबल ना, इसीलिए। अभी वो एम्प्लॉय की सैलरी वापस ले सकते रहे तो बात अलग है, फिर वो क्या करते थे, जितना अपन ने एडिशनल पे किया उतना वापस ले लेते थे। समझ में आया क्या क्या बोलना चाह रही हूँ? बट अगर अपन ने हालसी से गलत पे कर दिया तो वो बोल रहे गलत पे करना ही था तो रोवान से करते तो थोड़ा बहुत बच तो भी जाता, हालसी से पे करने में तो ज्यादा नुकसान हो गया ऐसा। देखो क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है? द अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ रोवान स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट वर फॉलोड। दैट कुड हैव बीन सेव्ड, क्या सेव कर पाते थे आप? डिफरेंस बिटवीन हाल से एंड रोवन। और मेरे को बताओ अब एक्चुअली क्या है,
ये करते कैसा है, आपने डिफरेंस किस चीज का निकाला है, लॉस का निकाला है, वो लॉस के ही डिफरेंस का डिफरेंस पेमेंट निकाल रहे हैं। मतलब आपका कितना आया हाल से में, हाल से में आंसर क्या है आपका 615 और 885, और रोहन से क्या आया 599 और 869। डिफरेंस कितना है, 16 और 16, एग्जैक्ट 16 16, एग्जैक्ट 16 16 आ रहा है। 32 का सेव हो रहा है। कितने एम्प्लॉइज है टोटल, ये दो का हुआ ना। करेक्ट है अपना। लिख लो, लिखा नहीं क्या, इतनी देर से तुमको बोली मैंने लिख लो लिख लो, क्या लोग हो यार। मैंने बोला मेरे साथ लिखना है, मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स वापरे, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो। और मैंने उसके बाद बोली भी प्रीत के सामने देख के कि ये प्रेजेंटेशन करना है करके, वो मुंडी हलाता। लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, क्विकली वाइंड अप द क्वेश्चन प्लीज। नहीं, कोई फोटो नहीं। प्रेम हो गया, लिख लिए। देखो उसको तो बराबर सुना है, तुम दोनों को ही क्यों नहीं सुना है, आलस। सॉरी, वो गलती से उड़ जा रहा है। उड़ जा रहा है बार बार, मैं क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, स्क्रॉल करना रहा जब बोलना। जिनका हो गया है वो होमवर्क कर लो, तो आपका उतना काम कम हो जाएगा, है कि नहीं प्रेम। कौन सा होमवर्क है इसका सिमिलर, करो। बहुत ज्यादा एक दूसरे को हेल्प करने वाली क्लास है। पूछा किसको, पता कौन रहा है, उसका वो भी तो ध्यान है क्या, देखने तो दो कि उसका वो भी ध्यान है कि नहीं। मैं नहीं, अरे भाई आपको उतना पेशेंस नहीं है, क्वेश्चन पूछने से आंसर किसको पूछ रही हूँ मैं, पूछने का रीजन होता है कभी कभार कि किसी का ध्यान नहीं है इसलिए पूछा है, सिली क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कभी कभार। इवन दो यू नो द आंसर, वेट फॉर द टर्न बेसिकली। हो गया क्या यहाँ तक, आगे बढ़ाओ।
लॉस आ रहा, एफिशिएंसी अलग आ रही होगी ना, इसलिए अपन ने देखा ना 50% से कम रहा तो ही रोहन। Last में बोला discuss the suitability of Rohan's responsibility. हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया क्या? किसने बोला हो गया? पढ़ो क्वेश्चन भैया, हो गया है तो पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोल रहा क्वेश्चन? Pays the following to the skilled worker engaged in production work. The following are the employee benefits paid to the employees. Basic salary per day, 1,000 rupees. DA, 20% of basic salary. House rent allowance, 16% of basic salary. Transport allowance, 50 per day. Overtime, twice the hourly rate. Consider basic and DA only if the work more than 9 hours a day. Otherwise, no overtime allowance. If works for more than 9 hours a day, then the overtime is considered after 8 hours. Work of holiday and Sunday. Double of per day. Basic rate provided works at least 4 hours. The holiday and Sunday basic is eligible for all allowances and statutory deductions. Earned leave and casual leave. These are paid leaves. Employers' contribution to provident fund, 12% of basic and DA. Employers' contribution to pension fund, 7% of basic and DA. The company normally works 8 hours a day and 26 days in a month. The company provides 30 minutes lunch break in between. During the month of August 2020, Mr. Z works for 23 days, including 15 August and a Sunday, and applied for 3 days of casual leave. On 15th August and Sunday, he worked for 5 and 6 hours respectively without lunch break. On 5th and 13th August, he worked for 10 and 9 hours respectively. During the month, Mr. Z worked for 100 hours on job number ST200. You are required to calculate earning per day, effective wages rate per hour of Mr. Z, wages to be charged to job number HT200. पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोला है आपको? अर्निंग्स पर डे निकालना है, तो चलो लिखो। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर डे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा?
बेसिक 1000 रुपीज क्या बोला है पर डे इंटू कितने दिन काम करते हैं अपन नॉर्मली, देखो दिया है कंपनीज नॉर्मली वर्क्स 8 आवर्स अ डे इन 26 डेज अ मंथ। हाँ हाँ पर डे बोला है, इफेक्टिव आवर्स नहीं भी निकालोगे तो आप पर डे करना है क्या आपको। अब देखो कैसा करते हैं, दो अमाउंट बना लेते हैं चलो, ये पर डे और ये पर मंथ, ठीक है। अब ठीक है आपको यहाँ पे 1000 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डीए कितना 20% बताओ कितना, और इसका कितना आएगा, फिर हाउस रेंट अलाउंस क्या नाम है उसका, HRA। आज आपका चालू होगा ना डीटी, डीटी में पढ़ोगे HRA क्या होता है, डीए क्या होता है, आज नहीं पढ़ने मिलेगा, आज तो अभी बेसिक ही स्टार्ट होगा। आप जब मुझे नेक्स्ट वीक में मिलोगे जब आपको ये थोड़ी चीजें क्लिक होने मिलेंगी, क्या क्या, हाँ क्योंकि उसको HRA ही बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस को डीए ही बोलते हैं, ठीक है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस कितना बोला, 16% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 16% कितना होगा 160, यहाँ पे कितना 4160, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हाँ 50 रुपये, 26 दिन काम किया तो 1300 रुपया, हाँ उसका नहीं निकाल रहे ना अपन, एक इन जनरल निकाल रहे, एक एम्प्लॉय को इफेक्टिवली कितना अर्निंग होता है वैसा देख रहे हैं अपन, एक दिन का अर्निंग कितना मिलता है वैसा देख रहे हैं। अभी इसके अलावा क्या आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा क्या, क्यों एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन आएगा कि एम्प्लॉयर्स आएगा, अपन ने पहले देखा था डे स्टार्टिंग के डेज में लेबर यानी एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या देखा था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है। अब काय के कर रहा हूँ, दो चीज का कर रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक है पीएफ प्रोविडेंट फंड और एक है पेंशन फंड, तो पेंशन फंड को भी पीएफ नहीं लिखते, पेंशन फंड पूरा लिखते हैं। हाँ 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 तो उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ले लेना चाहिए, है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी लेना नहीं चाहिए क्योंकि उसके हाथ में नहीं मिल रहा, तो वो तो माइनस होना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा कि एम्प्लॉय, मैंने पूछा आप लोगों ने एम्प्लॉयर बोला, मैंने तो एम्प्लॉयर लिख दिया, मैंने पूछा था नहीं पूछा था जब, अब वो कुछ क्वेश्चन में अर्निंग को उन्होंने एक्सेप्टेड कितना कैश मिल रहा है ऐसा लिया, कुछ क्वेश्चन में पूरा अर्निंग को अर्निंग कॉस्ट टू कंपनी को वही बोल रही हूँ, देखो अर्निंग क्या होता है वर्सेस, एक होता है कंपनी का कॉस्ट और एक होता है एम्प्लॉय की अर्निंग, बस बस। अब देखो नेट अर्निंग वो लेफ्ट साइड के नीचे से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन ये क्या है, हाँ ये आता है, ये देखो पेरोल बोला है, डिडक्टेड फ्रॉम पेरोल, अरे हाँ ये अलग चीज है, वो रजिस्ट्रेशन है मैम वो नीचे का हाँ मुझे पता है आप लोग क्या बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो ना, इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट कंपनी का बता रहे हो वो कॉस्ट,
हाँ हाँ मुझे ध्यान में है अपने इसमें एक क्वेश्चन था, मुझे भी याद है। ये अर्निंग में देखो नेट वेजेस अर्नड, इसमें लेस किया है कंट्रीब्यूशन, पर ये किसका कंट्रीब्यूशन लेस किया है? एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर का करते हैं क्या? तो अपन किसका करेंगे? एम्प्लॉई का माइनस एम्प्लॉई का दिया नहीं दोनों का ही रहता दोनों का सेम जनरली रहता। एम्प्लॉयर ज्यादा नहीं दे सकता, एम्प्लॉय खुद का वॉलेंटरीली बोलेगा ज्यादा सेव करो मेरा, एम्प्लॉयर ज्यादा क्यों देगा? एम्प्लॉयर तो मिनिमम ही देगा ना भैया, उसके जेब से पैसा जा रहा है। तुमको कोई पर्सन को पैसे देना है तो तुम क्या देखोगे? कम से कम खर्चा होना चाहिए मेरा देने का, राइट? तो तुम मिनिमम ही दोगे ना, मैक्सिमम दोगे क्या? बट यहाँ पे क्या बोला है और क्या क्वेश्चन का एंगल है उससे सोचना है अपने को। क्या क्वेश्चन का एंगल है, अपने को क्यों पूछा है ये? कंपनी के लिए एंगल से पूछा है अपने को, अर्निंग्स पर डे एम्प्लॉय का बताओ ताकि कंपनी को कितना चार्जेबल होता है। तो बेसिकली ये क्या पूछा है आपको? एग्जैक्टली तो अपन को हाँ ये तो मैम अरे भैया आपको इसमें एम्प्लॉय के बारे में ऐसा कभी बोला है क्या कि एम्प्लॉय कितना कमा रहा है, नेट अर्निंग्स पर डे? कंपनी थोड़ा अर्न करेगी अरे भाई लेकिन क्वेश्चन किसके एंगल से है वो सोचना हमेशा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो नीचे क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हाँ जॉब को अलोकेट करना है इसमें क्या करो? बोल रहा टाइम पास हो टाइम पास हो रहा बोल रहा था। मैं बोल रहा था वो खुद मुंह से बोलेगा मैं बोल रहा वेज टू बी चार्ज और इफेक्टिव रेट, ये सब किसके एंगल से पूछा है? फिर किसके एंगल से आएगा? और जब आपको डिलेमा होता है कि कंपनी के एंगल से पूछा है कि एम्प्लॉय के एंगल से पूछा है, अपन पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें दोनों का निकल जाएगा। कैसे? चलो बताओ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? पीएफ का, देखो पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन फंड नहीं होता है, तो दोनों को पीएफ पीएफ मत लिख के आना। शॉर्ट फॉर्म सब चीज में कैसा रहता है, वो थोड़ा लॉजिकल रहता है। पीएफ इज 12%, दिस इज 12% एंड दिस इज 7%। बताओ 12% ऑफ व्हाट बोला है उसने? बेसिक एंड डीए, बेसिक और डीए ऐड करो कितना रहे? 144 और ये 3744 और पेंशन और 2184, ये आपने एम्प्लॉयर का ऐड किया, ठीक है। और क्या बचा? और कुछ दे रहे हो क्या तुम? नहीं, क्या 1638 पर मंथ हो गया, और ये टोटल कितना रहा? 42588। ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट टू कंपनी है ना? एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे, यहाँ तक कि सबको सब क्लियर है क्या? एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे अभी पर डे, हाँ यानी ये टोटलिटी है। पहले तो एम्प्लॉय कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर, हाँ बोलो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ऐसा नहीं हो रहा है कि ₹50 पर डे ऑफ एक्चुअल जितने दिन आओगे आप उतने दिन ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा ना, जिस दिन तुम आ नहीं रहे। उसमें नहीं कंसीडर करेंगे जो भी लीव है, पेड हो अनपेड हो, जिस दिन तुम आए नहीं तुमको काय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस लिए मिल रहा? तुम तुम्हारे घर से ऑफिस आ रहे हो उसके लिए मिल रहा कि भैया तुमको खर्चा लग गया, उसके लिए तुमको 50 रुपया मिल रहा। समझ में आया क्या? उसका क्या रोल है अपन आगे देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में कोई रोल नहीं, सेकंड पार्ट में अपन समझेंगे। मल्टीप्लाई करके ये निकाल रहे हैं तो अपन अभी तो सब अज्यूम कर रहे हैं कि वो 26 दिन आ रहा है करके, अभी तो अपन अज्यूम कर रहे हैं सब चीज टोटल के पर डे निकाल सकते हो। बट जब वो आपको बोल रहा है अर्निंग्स पर डे, सब चीजें आपको दी हुई है, ये ना पीएफ पर डे नहीं पे होता है, पेंशन पर डे नहीं पे होता है, वो मंथली अमाउंट होता है। भले तुम 26 दिन आओ चाहे ना आओ, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम 26 दिन आओ चाहे ना आओ तुमको पे होगी रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। इसीलिए अपने को टोटलिटी में निकाल के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना इज मोर करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं पहले सिर्फ वो बना रही थी, पर आपने बोला इसलिए मैंने पर डे भी बना दिया।
तो चलेगा, वो बनाया फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज किया तो करेक्ट है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा, तो आपका पर डे सेम हो जाएगा, हाँ या नहीं? अब इसके आगे क्या करोगे? ये तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे, एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे। अब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि अर्निंग्स पूछा है या एम्प्लॉय कॉस्ट पूछा है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन था ना, तो फिर आगे क्या करोगे? लेस एम्प्लॉयर्स कंट्री और एम्प्लॉयज कंट्री। क्वेश्चन में देखो एक हिंट भी है जिससे अपने को पता चलता है कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे पूछ रहा है, ना कि आपका अर्निंग्स पर डे। क्या हिंट है आपको? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्या, कि एम्प्लॉय कितना कर रहा है? दी है क्या? नहीं दी है, अपने को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपने को यहीं पे क्वेश्चन रोक देना है, अपने को यहीं पे क्वेश्चन रोक देना है। बट अगर आपको कंफ्यूजन है, पेपर में भी अगर कंफ्यूजन है, तो अपन ने ये लेस लिख लेना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना आया? 144 प्लस 84 कितना है? 228। अब यहाँ पे भी 228 क्योंकि पर डे, दो बार लिखो ही मत, एक ही बार करो। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अज्यूम करना पड़ेगा, और एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन 228 अज्यूम करना पड़ेगा, ये लिखो, assume same as employers country। समझा क्या? तो ये दो माइनस हो गए। अब बता दो कितना रहा? 1 कितना रहा है? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। 1182, हाँ, तो ये आपकी अर्निंग्स पर डे, इसमें नीचे लिख लेना एज पर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कॉस्ट पर डे में लिख लेना एज पर एम्प्लॉयर, ताकि एम्प्लॉय कॉस्ट को भी अर्निंग से लिखना पड़ेगा। हाँ, आपको क्वेश्चन में अर्निंग्स पूछा इसलिए, बट आप उसको एम्प्लॉयर कॉस्ट बोलते हो, तो आप उसको अभी क्या टोटल नहीं लिखना है ना, क्योंकि अपने पर मंथ तो कर ही लिया, वैसे भी पर डे पूछा है। तो आपका ये हो जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट यानी अर्निंग्स पर डे एज पर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय तो नीचे निकला ना, एम्प्लॉयर है ये। लिखो ये पूरा टेबल, चलो लिखो, इतना आंसर लिखो, लिखो, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये दो अमाउंट को हाईलाइट कर देने का बेसिकली, नीचे का और ऊपर का, ताकि उसको जो भी चाहिए पिक एंड चूज कर लेगा चेकर उसमें से, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? लिख लिया क्या? किया हुआ है, करेक्ट आया हुआ है। ये नहीं, ऐसा पहला सेम है इसके बाद। पहला किया है आपने? किया? अच्छा, तो आपने होमवर्क कर लिया, ये क्लास वर्क तो करो आप। अरे करो ना मेरे भाई, लिख छापना है, करना भी नहीं है तो भी तुमको दिक्कत है क्या? जल्दी जल्दी लिखो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अपना आज ऑलरेडी क्लास लेट स्टार्ट हुआ है और आज 2 क्वेश्चन भी हार्डली हुए नहीं। चलो जल्दी, थोड़े से ही नहीं बचे, बहुत सारे बचे हैं, क्योंकि सारे बड़े क्वेश्चन हैं। लिखो, बातें मत करो, देखना बंद करो, लिखना है। लिख लिया? लिख लिया क्या? नमित और प्रीत आप दोनों क्विकली लिखो प्लीज। जिन्होंने लिख लिया सेकंड पार्ट ट्राई करना चाहोगे खुद से?
नहीं नहीं आपके साथ ही होगा। ठीक है। फोर्टी सेवन के बताओ, आप बताओ। पहला लॉस 1320 1848। 1848। हाँ। फिर उसके बाद वो हालसे के हिसाब से 1400 1960। हम्म तो फिर लॉस हो रहा 192 दोनों का टोटल। 80 और 112 करेक्ट है, आ गया। इजी तो था, आ भी गया, आपको होमवर्क भी हो गया यहीं पे। चलो सेकंड पार्ट क्या पूछा है? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर पूछा है, तो अपने को पहले तो आवर्स निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव आवर्स। तो लिखो आपका नॉर्मल वर्किंग आवर्स सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना बोला है? 8 घंटे का दिन है, 8 घंटे का दिन है, उसमें कितना घंटा खाने पीने को जा रहा? 0.5 0.5 आवर गया। कितने दिन? 26 दिन का कितना? 195 आवर्स काम होना चाहिए। समझ में आ रहा? 195 आवर्स कहाँ से आया? 195 आवर्स काम होना चाहिए। अभी ये भैया कितना कर रहे हैं, तो अब इसका निकालेंगे। 1 अभी मिस्टर जेड कितना काम कर रहा है? 195 पूरा कर रहा है क्या? कितने दिन बोला है उसने? देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2020 मिस्टर जेड वर्क फॉर 23 डेज। कितने दिन काम किया है उसने? उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? 15 अगस्त और संडे, और पब्लिक हॉलीडे का अपने को अलग से बताया, वर्क फॉर हॉलीडे एंड संडे टेबल में। तो अपन वो 2 दिन एक्सक्लूड करके कितने नॉर्मल डेज काम कर रहा है वो? 21 नॉर्मल डेज। तो 21 नॉर्मल डेज इंटू, हाँ भैया एक मिनट, अपन ने पहले कितने घंटे काम किया वो तो निकाल लेते। पैसा तो अपन अभी पैसे वाला चार्ट बना रखे, वो बना रखे टेबल, ये पहले तो अपन इफेक्टिव आवर्स निकाल रहे उसके। तो इफेक्टिव आवर्स में उसने काम किया है क्या? जितना काम किया है उतने ही आवर्स आएंगे, और फिर डिवाइडेड अपन फिर टोटल पैसा निकालेंगे, डिवाइडेड बाई ये इफेक्टिव आवर्स करेंगे, तो उसका इफेक्टिव रेट पर आएगा। समझ में आया क्या क्या करना चाह रहे हैं अपन? वो उसका जो छुट्टी है उसका तो पेमेंट हो रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है क्या आपके इफेक्टिव आवर्स में आएगा क्या? नहीं, उससे आपका रेट जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। तो कितने दिन नॉर्मल काम कर रहा है? 21 डेज। क्या कितना घंटा? 7.5 कैसे आया वो? ऊपर से देख लो, 8 माइनस 0.5। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? सबको सब क्लियर है? प्लस संडे काम कर रहा है, और 15 अगस्त को कितने? 5 और 6 घंटे, तो प्लस 5 प्लस 6। हाँ, विदाउट लंच ब्रेक बोला है, इसीलिए अपन ने पूरा पूरा लिया है। विथ लंच ब्रेक रहता तो कम हो जाता था। प्लस अभी अपन ने 2 दिन एक्सक्लूड किए थे, वो तो ऐड कर दिए। अब क्या बचा? अब उन्होंने देखो क्या बोला है, ऑन 5th एंड 13th अगस्त 2 दिन बोले ही वर्क फॉर 10 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया, 10 घंटे और 9 घंटे काम किया। अपने को बोला क्या है? अपने को ओवर टाइम में बोला है अगर 9 घंटे के ऊपर काम करता है, 9 घंटे या उसके ऊपर काम करता है तो ही ओवर टाइम मिलेगा। 9 घंटे या उसके ऊपर काम करता है तो ही If works for more than 9 hours a day,
अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस। हाँ, 9 के ऊपर काम करता है तो ही ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने 9 और 9 के ऊपर लिया है। हम्म, पर क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर आप 9 घंटे के ऊपर काम करते हो तो ही 8 घंटे के ऊपर से जो भी काम किया है उस सब का ओवर टाइम मिलेगा। बट पहले केस में 9, पहले केस में 10 घंटे है, दूसरे केस में 9 ही घंटे है, तो इसको ओवर टाइम सेकेंड केस में नहीं मिलना चाहिए आइडियली, बट दिया है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब देखो क्या है, उसने 10 घंटे काम किया, यानी कितने घंटे इफेक्टिव काम किया होगा, आधे घंटे का लंच ब्रेक गया होगा ना, 9.5 घंटे। तो आपने 21 डेज में वो पेमेंट तो एक बार कर दिया, पर ओवर टाइम कितनी बार दे रहे हैं, बोले डबल दे रहे, डबल दे रहे, यानी आपका एक नंबर ऑफ डे एक्स्ट्रा दे रहे, एक नंबर ऑफ डे का एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे। कितने घंटे का, कितने घंटे का, 10 घंटे का एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा उसको, माइनस 0.5 उसका लंच ब्रेक का जाएगा, क्योंकि लंच ब्रेक में ओवर टाइम थोड़ी किया होगा उसने, 9.5 घंटे का ही ओवर टाइम हुआ ना इफेक्टिवली, तो इतना प्लस दूसरे में कितना किया, 9 घंटा किया, और उसमें से 0.5 जो है वो आपका लंच ब्रेक का गया, तो कितना बचा, 8.5। समझ में आया क्या क्या कर रही हूँ मैं, क्लिक करो। 21 into 7.5 किया ना, उसमें तो ये 2 दिनों का इंक्लूड है ना, हाँ इसमें जो एक्स्ट्रा का आया 8 घंटे के बाद हाँ, वही लेंगे। क्या बोल रहा है देखो, twice the hourly rate considers basic and DA only if, ओवर टाइम प्रीमियम पे ना हो ना, हाँ जो डेट ऊपर काम किया उस पे भी देते हैं। हाँ जो मतलब 8 माइनस 10 जो 2 है उस हाँ, पे ज्यादा मिलने को होना। उस पे ज्यादा मिलने को ना, बात बराबर है। अरे 21 डेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो क्या बोल रहा है, 8 आवर्स जो 7.5 आवर्स है वो वापस क्वेश्चन पढ़ो, पहले समझो। During the month of August 2020, Mr. Z worked for 23 days, including 15th August and Sunday, applied for 3 days of casual leave। यानी उसने कितने दिन काम किया है बेसिकली, 3 डेज काम किया और 3 डेज की छुट्टी, 26 डेज की ब्रेकअप दिया है 26 डेज का, 23 डे काम किया और 3 दिन की छुट्टी ली। अभी 23 दिन उसने बोला है, जिसमें से 2 तो संडे या हॉलीडे है, यानी उसने इफेक्टिवली कितने दिन काम किया, 21 डेज ही काम किया ना, 23 डेज थोड़े काम किया उसने, 21 डेज ही काम किया। 3 डेज की एनुअल लीव 26 में से माइनस हुई। हाँ, टोटल 26 दिन का महीना है, 26 दिन अ मंथ बोला है ना, कंपनी नॉर्मली वर्क्स फॉर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले फ्लैश करूँ क्या तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं लेकिन कौन सा पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों को वो तो पता होना चाहिए ना। हाँ देखो, अभी इसमें क्या बोला है, 26 डेज अ मंथ होता है, एक महीने में 26 दिन है, तो 26 दिन का उसने ब्रेकअप दिया, बोले 23 डेज काम किया, 3 दिन का लीव ले लिया। अब ये 23 डे जो काम किया उसमें से भी 3 चीजें, बोले नॉर्मल दिन है, आपका हॉलीडे है और संडे है, और आपका ओवर टाइम है, ओवर टाइम डेज है। ये अलग से किया उसको 2 दिन हम्म, कैजुअल डे के अलावा, कैजुअल लीव के अलावा, कैजुअल लीव के अलावा मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, उसने मैंने 3 दिन की छुट्टी अलग से दी और हाँ। ली, और 2 दिन अलग से आके ओवर टाइम की, हाँ 2 दिन वो 23 वो में तो- इंक्लूडेड है वो 2 दिन 20, ऐसा काट लो। हाँ मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, 23 डेज उसने काम किया, क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त जेड वर्क फॉर 23 डेज विच इंक्लूड्स है इंक्लूडिंग संडे। अब 23 डेज में ये 2 दिन इंक्लूडेड है, मतलब इफेक्ट नॉर्मल 21। बट आपके 26 डेज में इंक्लूडेड होते हैं क्या संडे और हॉलीडे, होते हैं क्या, हाँ होता है ना। तो फिर 26 दिन का महीना क्यों रहता था, आपने कभी ये देखा क्या कैजुअल लीव और अर्न लीव जो, अरे ये इंक्लूड कर रहा 23 दिन में, पर आपका जो बेस 26 डेज अ मंथ दिया है, कंपनी नॉर्मली वर्क्स 26 डेज अ मंथ, ये क्या इंक्लूडिंग हॉलीडे रहेगा क्या, वो एक्सक्लूडिंग हॉलीडे रहेगा ना, ये वाला ये जो कंपनी दिया है 26 दिन, हाँ और फिर 23 में संडे
15 तो होगा। अच्छे से चार्ट बना के समझाओ। हाँ, अब ये इसकी आज मेरे ख्याल से ये एक ही क्वेश्चन होगा अब। ये भी हो गया तो बड़ी बात नहीं, ये खत्म करे बिना मैं जा ही नहीं रही। ये देखो, आपको बोला क्या है, आपको बोला है उन्होंने कितना काम, 26 दिन का महीना है, 26 वर्किंग डेज है, 26 वर्किंग डेज हो गया। मतलब क्या हो गया, संडे और हॉलीडे इंक्लूडेड है क्या? नहीं है, जो गिवन है। देखो क्या बोला है, कंपनी नॉर्मली वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे एंड 26 डेज अ मंथ। और जो 4 दिन है उसका पैसा तो कंपनी यही रही ना, और लिमिट के अंदर तो वैसे तो 30 दिन हो गए। वही बोल रही हूँ भैया, छुट्टियों को छोड़ के जो छुट्टियां मिलेंगी ना, छुट्टियां वो 26 दिन में से लेंगे ना। अब कैसा हो रहा है, देखो दो चीजें है, 30 का महीना, यहाँ से देखो 30 डेज अ मंथ स्टैंडर्ड बता रही हूँ अभी। नहीं नहीं, हाँ मैं बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, 30 दिन है, 30 डेज अ मंथ, ये क्लियर है। अब इसके दो हिस्से हैं, ये वर्किंग डेज और संडे, संडे या तो फिर हॉलीडे। तो बोले 26 दिन और 4 दिन संडे हॉलीडे आता लाइफ में। अब ये 26 दिन में से तुम कोई भी दिन, लीव और हॉलीडे में डिफरेंस होता है। हॉलीडे यानी बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर्ड छुट्टी, लीव यानी तुम खुद ले रहे हो। तो आपको समझ में आया, जो लीव लेता है वो 26 में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि पेड लीव है। देखो क्या बोला है, दीज आर पेड लीव, यानी पैसा मिलेगा, तुम छुट्टी ले रहे हो तो भी पैसा मिलेगा। पैसा किस दिन का मिलेगा, वर्किंग डे का ही मिलेगा ना, हॉलीडे का काय को पैसा मिलेगा फुकट का, अनलेस एंड अनटिल आप काम कर रहे हो। हॉलीडे में क्या लिखा है, काम कर रहे हो तो पैसा मिलेगा। समझ में आया क्या? हाँ बता रही हूँ, ये गिवन ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है भैया, ये वो पर्सन का नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है यानी कंपनी प्रैक्टिस है। 30 दिन का महीना होता है जिसमें से 26 दिन वर्किंग है और 4 दिन संडे के छुट्टी है बाय डिफॉल्ट। हाँ क्या, अब वो अरे किसी दिन महीने में 3 संडे आ गए तो क्या करेंगे, कोई महीने में 5 संडे भी आ जाते हैं, उस दिन क्या करेंगे। तो ऑन एन एवरेज, और नहीं, और ऑन एन एवरेज 26 दिन आ रहे हैं, 28 दिन का भी तो महीना होता है, 31 दिन का भी महीना होता है। और वैसे भी उसके अलावा जुलाई और अगस्त दोनों में 31 रहते हैं ना। और वो कंफ्यूजन भी अगर आप छोड़ दो तो ये 26 जो है ना, वो उसने एवरेज दिया है। कोई महीने में 30 दिन रहते हैं, कोई महीने में 31 दिन रहते हैं, कोई महीने में 28 दिन ही रहते हैं, और कोई महीने में 5 संडे भी आते हैं। तो वो ऑन एन एवरेज बता रहा है, ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में बोले अंदाजन 26 दिन एक महीने में काम करते हैं। तो समझ में आया क्या, एक महीना अगर अंदाजन 26 दिन काम करते हैं तो अंदाजन अपन 30 दिन का महीना पकड़ रहे हैं। और अगर आपको उतना ही है तो मैं यहाँ पे 31 कर देती, लो आपके सहूलियत के लिए, ये इतना टाइम पास, ठीक है। अब क्लियर है, 31 डेज मंथ है अगस्त, जिसमें से 26 डेज काम के हैं, 5 दिन छुट्टियों के, क्लियर है। 4 संडे है, एक 15 अगस्त है। अब क्लियर है, और कोई डाउट है, ये बेसिक है। अब वो जो 26 दिन है उसी में से कोई इंसान कोई दिन छुट्टी लेगा। जिस दिन एम स्क्वायर में छुट्टी है उस दिन मैं छुट्टी लेके मेरा क्या फायदा। मेरे को अगर छुट्टी लेना है तो मैं कौन से दिन लूंगी, जिस दिन क्लास है उसमें से कोई दिन छुट्टी लूंगी ना, तो छुट्टी मानी जाएंगी। छुट्टी 2 प्रकार की होती है, हिंदी में उसको छुट्टी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हॉलीडे और लीव 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। हॉलीडे मतलब कुछ है ही नहीं, लीव मतलब आप नहीं आ रहे हो, है पर आप नहीं आ रहे हो। समझ में आया डिफरेंस? तो वो वर्किंग डे जो होता है उसमें से लीव मिलती है, हॉलीडे में से लीव नहीं होती है। हॉलीडे तो वैसे ही छुट्टी थी, आप अलग से निकालोगे क्या, फिर काय को अपना लीव वेस्ट करोगे। लॉजिक समझा क्या, यहाँ तक क्लियर है?
5 दिन का पैसा देंगे प्रोवाइडेड आप छुट्टी के दिन आए और काम किए। समझ में है क्या? लॉजिक समझा क्या? यहाँ तक पूरा किस्सा कहानी क्लियर है क्या? हाँ। अब जेड की बारी, मिस्टर जेड की बारी। अब जेड की बारी, जेड बोले 23 दिन आया, 23 दिन आया, जिसमें से 15 अगस्त को आया और एंड 1 संडे। मतलब जब 26 हॉलीडे वो 21 दिन है तो अभी ये 25 हो गया। अरे रुक जा, 26 अभी 23 दिन का जो आया है, बोले वो वही 23 दिन में से ये 2 दिन आया है, यानी वो एक्चुअली कितने दिन आया है? 21 ही दिन आया है। 21 दिन आया है कितने दिन में से? 26 दिन में से 21 दिन आया है। क्यों 26 में से 21 दिन आया है? ये जो 2 दिन है वो कहाँ के हैं? ये वो 5 दिन में के हैं जो छुट्टी वाले थे, हाँ या नहीं? ये वो 5 में से 2 दिन है, तो ये 26 में से 21 ही दिन आया है। अब कहीं पे डाउट है क्या किसी को? अब पूरा सॉर्टेड है यहाँ तक के। अब समझ अब कोई गड़बड़ करोगे क्या? अब 21 कहाँ से आया, समझा क्या? अब क्लियर है, सॉर्टेड है। तो बोले 26 में से 21 दिन आया, तो वो 21 दिन का 7.5 घंटा काम किया उसने। 21 दिन 7.5 घंटा काम किया वो भैया ने, यहाँ तक के क्लियर है। अब आ गए क्वेश्चन पे वापस। अब क्लियर, सॉर्टेड। प्लस अब ये 15 अगस्त के दिन कितना घंटा काम किया वो भैया ने? 5 घंटा काम किया, और संडे को 6 घंटा काम किया। इतना सब क्लियर है क्या? सॉर्टेड है यहाँ तक के सब, सॉर्टेड, यहाँ तक के सब खत्म। प्लस बोले ये जो 21 दिन आया उसमें 5th और 13th की भी तारीख थी, 15 और 5 और 13, 5 और 13, 5 और 13 दिन की तारीख थी। ऑन 5th and 13th August he worked for 10 and 9 hours respectively. He worked for 10 and 9 hours respectively. यहाँ तक सब क्लियर है क्या? During the month Mr. Z worked for 100 hours on the job. अभी वो अपन जब जॉब का निकालेंगे जब देखेंगे। अभी अपने को पहले क्या बोला है, अब कितना बताओ? तो बोले 13th और 5th ये दोनों में 10 घंटा काम किया। अब 10 घंटा काम किया तो उसको अपने को पहले इसके लिए देखना है ओवर टाइम के लिए। ओवर टाइम क्या बोल रहा है? ट्वाइस द आवरली रेट कंसिडर बेसिक एंड डीए ओनली इफ वर्क मोर देन 9 आवर्स। 9 घंटे के ऊपर काम किया तो। अब ये क्वेश्चन में एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? 9 घंटे को भी वो ओवर टाइम कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अब वो मोर देन 9 लिखा है तो वो एक्चुअली होना चाहिए था 9 और मोर, हाँ, इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो वो ग्रेटर देन लिखा है। तो अब उसका फर्स्ट फ्लॉ समझ में आया कि आपको क्या है? अभी कितने घंटे ओवर टाइम किया? तो बोले 10 घंटे। अब उसको ओवर टाइम का प्रीमियम मिलेगा क्या 10 में? हाँ मिलेगा, क्योंकि 9 के ऊपर है। तो 10 घंटे का ओवर टाइम देंगे, उसमें से 0.5 आवर्स तो उसके खाने पीने में गए, क्योंकि हॉलीडे और संडे में बोला था कि उसने लंच नहीं किया, पर यहाँ पे बोला है क्या? नहीं, मतलब लंच किया होगा तो आधे घंटे की छुट्टी लिया होगा उसने। समझ में आया? यहाँ तक की क्लियर है। प्लस 9 घंटे काम किया, मैं बता रही हूँ 2 मिनट रुक जाओगी। माइनस, यहाँ तक के क्लियर है? ये इतना समझा? अभी एक बार इतना आपको समझा? अभी आप लोगों का डाउट मुझे बहुत वैलिडली समझ में आ रहा है। ये 21 डेज में ये दोनों भी तो इंक्लूडेड है। बस वही मैं समझाना चाह रही थी। अब आगे आप क्लिक हो गया क्या तुमको? अब क्लिक हो गया। तो उसने कितने दिन काम किया? बोले 21 दिन, 26 में से नॉर्मल प्लस 2 दिन ओवर टाइम, यानी ये 23 दिन हो गए, प्लस 2 दिन संडे के, संडे और वो हॉलीडे। समझा क्या? यानी उसने 31 दिन में से कितना काम किया? 31 दिन का महीना है, उसमें से 26 दिन गुड थे। 26 दिन गुड में से उसने 21 दिन नॉर्मल काम किया, 2 दिन ओवर टाइम किया, और ये जो 5 दिन की छुट्टी थी उसमें से 2 दिन काम किया। तो उसने कितने दिन काम किया? बोले इफेक्टिवली 25 दिन काम किया। समझा क्या? अब क्वेश्चन का इंटेंशन समझ में आया? हाँ बोलो, अब आपका डाउट है।
ड्यूरिंग द मंथ मिस्टर जेड वर्क्स फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग 2 छुट्टियां। ये बराबर है आपकी बात, बट उसने ओवर टाइम का अपने को अलग से दिया है, दैट मीन्स वो ओवर एंड अबाउ है नॉर्मल। अभी इसका अजम्पशन आप ऐसा भी ले सकते थे कि आपके 23 दिन जो उसने बोला है उसमें आपका ओवर टाइम डेज भी इंक्लूडेड है और ये भी। पर मेरे को बताओ कितने सारे दिन फिर उसने काम किया। अब उसकी कैजुअल लीव कितनी बताई है? 3 दिन की। तो उसका मीट होना चाहिए ना सब चीजें। अब उसकी 3 दिन की कैजुअल लीव है, तो कैजुअल लीव 3 दिन की है, मतलब उसने कब कब क्या क्या काम किया। तो 3 दिन उसने काम नहीं किया, हाँ छब्बीस में से 3 दिन तो गए, तो 23 हाँ, 23 में से 21 यहाँ पे आपका ये बोलना है नॉर्मल किए और 2 ओवरटाइम। 23 जो है, 23 दिन में आपका 2 दिन पहले तो हॉलीडे वाले इंक्लूडेड है, तो 21 दिन आपके काम हुए इफेक्टिव। अब 21 दिन के 2 पार्ट आप बोल रहे हो, 2 दिन ओवर टाइम वाले और 19 दिन नॉर्मल वाले, ये अजम्पशन भी चलता है। समझ में आया क्या? आपका लॉजिक जो है वो बहुत वैलिड है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, बट ये नहीं कर। अब क्या डाउट है, किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कि क्लियर है क्या सब किस्सा कहानी? अल्टरनेट का आंसर मिला। हाँ मिलेगा डेफिनेटली। ये सबको क्लियर हुआ क्या, क्या क्या है? दिन क्लियर हो गए तो अब अपन अपने आंसर पे आ जाए क्या मेन? हाँ चलो निकालो कितना, कितने आवर्स? 186.5 आवर्स। ये आपके इफेक्टिव आवर्स आ गए। यहाँ तक के सब क्लियर है। अब उसका खर्चा निकालो। खर्चा कैसे निकालोगे? सिर्फ ओवर टाइम और संडे छोड़ के बाकी उसका टेबल बनाओ खर्चे का। कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे? अभी आपको बनाना है उसकी खर्चे का टेबल। सब क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? 26 डेज का आएगा क्या बेसिक? 25 दिन जितने घंटे अलग क्यों? अरे भाई काम कितने भी दिन करे, सैलरी तुम्हारी पर डे रहती है क्या? तुमको सैलरी पर डे मिलती है क्या? अरे वो निकाला है पर रहता नहीं है ना मेरे भाई। पक्का? भैया सैलरी जो होती है इंसान की, वो महीने की फिक्स सैलरी होती है कि इतना रुपया तुमको देंगे। यही रीजन है एक और, मैंने आपको ये ना लिखने का वो लिखने का बोला था। मैंने आपको बोली थी बहुत सारी चीजें आपके डेज पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, बोला था नहीं बोला था? 26 दिन वो काम करे ना करे, उसकी लीव्स जो है वो पेड लीव्स है एनीवेज, यानी 26 दिन का तो पैसा पूरा मिलने वाला है। तुम छुट्टी लो, तुम काम करो, कुछ भी करो। वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला है। क्या बोला है टेबल में? देखो टेबल जो दिया है आपको उसके अंदर बोला है अर्न लीव एंड कैजुअल लीव, यानी जितने भी दिन तुम छुट्टी मार रहे हो 26 में से, वो सब दिन का पैसा मिलेगा, दे आर पेड। तो बेसिक कितने? बेसिक आपका मिलेगा 26 दिन से, लिखो 26 इंटू क्या रेट है, 1000। 26,000 डीए लिखेंगे क्या? तो नहीं, अपने को बेसिक और मिलेगी। कब की और मिलेगी बेसिक? संडे की और हॉलीडे कौन है सर? है अच्छा। अभी बेसिक ओवरटाइम लेकर बेसिक तो नहीं नहीं, ओवर टाइम का बेसिक नहीं है, उसका तो एडिशनल रेट ही आ जाएगा। ये सिर्फ संडे और हॉलीडे। अब संडे और हॉलीडे का कितना मिलेगा? क्या बोला है? डबल और बेसिक रेट। एटलीस्ट 4 घंटे काम करना चाहिए। इसमें कितने कितने घंटे काम किया है? सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन? कितना? काम किया 1000 और 4,000 रुपए? कौन कौन बोल रहा है 4,000 रुपए?
मेरे हिसाब से गलत है। आधा आधा दिन काम, क्या बोला है देखो, डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क्स एटलीस्ट 4 hours हॉलीडे एंड संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस एंड स्टेट्यूटरी डिडक्शन। तो आपने 26 दिन में ऑलरेडी उसको दे दिए ना पैसे बचे हुए, दिए कि नहीं दिए? 15 दिए कि नहीं दिए पूछ रही हूँ। कैसे दिया आपने? नहीं दिए ना, नहीं दिए ना, फिर कितने देने चाहिए? क्यों 2000 इंटू 2 days, ये 4000 यही बोल रहे हो आप भी, बट इन्होंने नहीं किया ऐसा। हम्म? इन्होंने सिर्फ 2000 रुपए लिया ना। बेसिक तो अभी आप अब क्या हो रहा है, ये ना, इन्होंने एक्चुअली इनका लिखने का इंटेंशन क्या था और उन्होंने इंग्लिश कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। आप अगर 4 घंटे के ऊपर काम कर रहे हो तो ही पैसा मिलेगा, ऐसा उनका बोलने का मतलब है, और मिलेगा हाफ डे का, मिलेगा हाफ डे का। तो इंटू 2 days यहाँ तक के क्लियर है, इंटू हाफ डे। क्यों डिस्करेज हो जाएगा एम्प्लॉय? अरे तो वो खुद प्रमोट नहीं करना चाहते संडे और हॉलीडे को आए एम्प्लॉय, वो चाहते हैं एम्प्लॉय विद इन द टाइम फ्रेम ही काम कंप्लीट करे, बट कोई मजबूरी की वजह से वो आ रहा है। हाँ, अब कैसा रहता है, कोई भी ऑफिस नहीं चाहती है तुम हॉलीडे के दिन आओ, क्यों? क्योंकि ऑफिस भी तो ओपन रखती है, उसका भी खर्चा सब चीज का बढ़ता है, अदर कॉस्ट। हाँ हाँ, बात बराबर है आपकी। मैं वही बोल रही हूँ, क्वेश्चन में 2-4 जगह पे फ्लॉ है। एक फ्लॉ ये देवांशी वाला जो मेरे को लगता है बहुत वैलिड है। अरे भाई, मैं मेरे एंड से कुछ भी करके ला सकती हूँ, पर आपका इंस्टीट्यूट से मैच नहीं होगा, फिर क्या करना है? वैसा नहीं रहता, आपका आएगा 2000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक है उसका, लिखो। लॉजिक क्या है वो तो 4 घंटे के पैसे मिलेंगे संडे को, तुम जितना भी काम करो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। उसका बोलने का मतलब क्या है, तुमने 4 घंटे के ऊपर काम किया तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो 4 घंटे के ऊपर काम किया तो पैसा मिल रहा है 4 घंटे का। हाँ वही बोल रही हूँ, हाफ डे। क्या नहीं बराबर समझा चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है? क्या है लॉजिक बताओ? संडे को 4 घंटे के ऊपर काम करे तो भी पैसे नहीं मिलते। तो भी पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं तो ही पैसे मिलेंगे। 4 घंटे के अंदर अंदर काम किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेंगी, समझा क्या? 4 घंटे के ऊपर काम किया तो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 4 घंटे का ही मिलेगा। और 4 घंटे का पैसा जो है वो आपको रेट डबल हो जाएगा, यानी 8 घंटे का पैसा मिलेगा, यानी 1 दिन का पैसा मिलेगा, यानी 2 दिन के पैसे मिल रहे हैं। वही बात है ना। अरे मतलब 2 हफ्ते मतलब नहीं फायदा है ना। देखो, 5 घंटे काम किया मतलब 4 घंटे के ऊपर काम किया, यानी पैसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1000 रुपया मिलना चाहिए। 1000 रुपये आधे दिन का, 4 ही घंटे के हिसाब से देंगे ना। 8 घंटे का दिन बोला है तो आधा, 500 रुपया। 500 रुपए का रेट हो गया अब आपका, पर आपको रेट डबल करके मिलेगा, यानी 1000 का रेट मिलेगा। सीधी सीधी बात, जो पैसा जो रेट है वही रेट मिलेगा, 2 दिन का मिलेगा। अभी 2 दिन बोला है इसलिए अभी 3 कंफ्यूज हो रहे हो? कितने घंटे काम कर रहे हैं? मतलब 4 के ऊपर कर रहा है तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन 4 घंटे का ही मिलेगा। कितने घंटे नॉर्मली काम करते हैं? 8 घंटा करते हैं। 8 घंटे का अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो 4 घंटे का कितना मिलेगा? 500। पर रेट डबल हो जाएगा, वो 500 का रेट डबल हो जाएगा, यानी 1000 रुपए से मिलेगा। कितने दिन किया ऐसा? 2 दिन, तो 2000 रुपए। समझा क्या? अब लॉजिक समझा गया क्या? नहीं समझा? कंफ्यूज हो? ये दोनों कंफ्यूज है। हाँ हाँ, समझा? अब क्लियर है? ये क्लियर हुआ क्या? नहीं क्लियर हुआ फिर? हाँ हाँ ठीक है। अभी इसके आगे क्या पे होगा? ये आपका पूरा बेसिक बन गया, तो अब आपका रिवाइज बेसिक कितना हो गया?
अब इस पे डीए दो, डीए कितना बोला है? 20%। कितना? फिर क्या आएगा इसके अलावा? हाउस रेंट अलाउंस कितना? 16% ऑफ बेसिक, 28,000। कितना? 4480। और फिर क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कितने दिन का मिलेगा? 50 रुपया इंटू कितने दिन? 26 तो अगस्त तो संडे का भी है। हाँ, नहीं छुट्टी के दिन कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, वो भी आएगा। आपको ईयर कौन सा ईयर बोला है कि इन्होंने? 2020 बोला है ना? संडे को खुद से बस 15 को खुद का ट्रांसपोर्ट दे और आज छुट्टी है वो बोला ही ना हाँ वो क्यों आ रहा अरे कल हाँ वो हॉलिडे भी है संडे हॉलिडे खुद का काम कंप्लीट करने के लिए फ्लॉप करेक्ट करके लाओ मेरे एंड से हाँ मेरा वाला आंसर फॉलो करोगे? हाँ अगर आपको प्रॉपर लॉजिक वाला मेरा वाला आंसर चाहिए तो मैं पूरा आपको बता सकती तो वो समझो ना वो अभी का आंसर वगैरह नहीं दो अब ये आप आपके एंड से बराबर करके लाओ फिर वो बता दो नहीं मैं क्या करा तो आज हां हमको करा तो ये जो मैं हाँ तो हमको आप पहले बता दो हमको वो बता दो हूँ। रिलैक्स, बैठे रहो शांति से। मैं एक बार इनका लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं मेरे लॉजिक से भी लिखूंगी। आपका चॉइस है, आपको इंस्टीट्यूट का ध्यान में रहता है तो वो ऐसा करो, अदरवाइज उसको प्योरली लॉजिक बेसिस पे करो। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पूरा उसका लिखाऊंगी क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, वो चीज का आप चिंता मत करो। कितना हो जाता है? 3880 3, नहीं वो नहीं अरे भैया 1150, वही बोल रही मैं, क्या बता रहे हो? अब आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, पीएफ ले लेते हैं पहले 12%। काय का? बेसिक और डीए का बोला है 12%। बेसिक और डीए मिला के कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 4032। और 7% प्रोविडेंट तो हो गया, पेंशन लिखना है। कितना? 2352। कितना आ गया टोटल? 4, कितना? 4561 अभी प्रीमियम का ऐड कर कुछ बचा है क्या अपना? प्रीमियम बचा है बेसिक, एडिशनल, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, ओवर टाइम। हाँ ओवर टाइम बच गया ना, सॉरी ओवर टाइम आएगा ना। ओवर टाइम कितना? और 4 घंटे 10 घंटे में 2 घंटे का और 9 घंटे वाले दिन का 1 घंटे का ओवर टाइम का रेट क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 0.5 तो 2 घंटे का मिलेगा टोटल ओवर टाइम 2 घंटे का मिलेगा, 2 दिन का मिलेगा, क्या रेट से मिलेगा? 2 घंटे का मिलेगा 2 दिन का मिला के 2 घंटे का इंटू डबल ऑफ 160 इंटू डबल ऑफ 10 किया उसने 1.5 घंटे का और जिसने आधे घंटे का। तो ऐसे 2 घंटे का हाँ, तो 1.5 प्लस 0.5, ये आपका हो गया 2 घंटे। और डबल ऑफ टोटल रेट डबल ऑफ रेट, अब रेट क्या है? बेसिकली बेसिक और डीए, बेसिक और डीए का रेट कितना आता है देखो? 28 प्लस 25 600 डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 26 प्लस डीए में
डे वाला लेके जाने पर डे वाला 1200 आएगा, पर अपने को पर आवर निकालना है ना रेट। डिवाइड बाय 800 पर उसमें डेज है ना, ये तो पूरा मंथ का है। क्या बोल रहे हो? बेसिक प्लस ये कौन सा है? आप लेंगे डिवाइडेड बाय, आपने किया ना ये कहाँ निकाला ये? 1200 हाँ 1000 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, 150 रुपए का रेट हो गया। हाँ 150, 150 इंटू 2 टाइम्स करा, इंटू 2 घंटे का मिलेगा कितना? 600। अब बताओ कितना? फोर सिक्स 214। ये आपका हो गया टोटल। डिवाइड बाय आवर्स, अपन ने इफेक्टिव आवर्स जो निकाले थे वो 186.5। तो अपना इफेक्टिव रेट पर आवर कितना आया? 2796। ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ मैम कल आपका अलग आंसर लेके आना। लेके आऊंगा अपन। हाँ देखो, अपना ये चेंज होगा, नहीं ये नहीं, ये अपना इंटू थर्ड पार्ट के लिए जॉब में कितना काम किया, 100 घंटे, तो इंटू 100। हाँ अपना ये चेंज होगा, अपना ये चेंज होगा, अपना ये चेंज होगा। बताऊंगी क्यों, उसका रीजन है सब चीज का। सबसे पहले तो यही चेंज होगा लॉजिकली। ठीक है, चलो, थैंक यू।